स्वागत है एक बार फिर से आपका। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। बिग पिक्चर के नंबर ये है कि जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे पूरे नंबर हैं वो आपके सामने एक बार रख देता हूँ। रेवेन्यूज़ 2,57,823 करोड़ है, जो कि 11.5% साल दर साल बढ़ के आया है यहाँ पे। और हायर ऑयल प्राइसेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है इसमें, और O2C वाला जो बिजनेस है उसमें देखने को मिला है। ऑयल टू गैस सेगमेंट में ज़्यादा बढ़िया स्टडी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड एबिटा जो है उसमें 2% की ग्रोथ देखने को मिली, और वो 42,748 करोड़ पे निकल के आया है। जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा नरम रहा है, 4%, 17,448 करोड़ आया है। और उसका क्या था, हायर डिप्रिशिएशन इन्होंने लिया है। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन्होंने 30 जून तक के उसमें किया 28,785 करोड़ का। और जो नेट है इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट डेट, वो 30 जून को अब हो गया 1,12,341 करोड़, जो कि पिछले बार 1,16,281 करोड़ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी 31 मार्च से इसके बीच में लगभग 4,000 करोड़ का इन्होंने डेट कम किया है। अलग अलग सेगमेंट में जियो प्लेटफॉर्म्स में एबिटा जो इनका क्वार्टर एंडिंग है वो करीब 11.5% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट में 11.7% की ग्रोथ देखने को मिली। आरपू फ्लैट है 181.70 पे। रिटेल कारोबार में देखेंगे तो यहाँ पे 8.1% की साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। 75,000 से ऊपर निकल गया, 75,000 करोड़ से। और एबिटा इनका 5664 करोड़, जहाँ पे 10.5% की एनुअलाइज बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। तो ये बिग पिक्चर के नंबर हैं। O2C सेगमेंट में 18.1% की YOY ग्रोथ देखने को मिली है। 1,57,000 करोड़ का ये यहाँ पे देखने को मिला है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, सनी अग्रवाल, शरद अवस्थी और नरेंद्र सोलंकी जी। सनी, अब आपके पास आते हैं। हम लोगों ने भी डिस्कस किया काफ़ी विस्तार से कि प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस, टेलीकॉम वाला बिजनेस किस तरह किया। आप थोड़ा रिटेल वाले को एक बार समझते हैं, फिर बिग पिक्चर और देखेंगे। रिटेल का बिजनेस 8 पॉइंट की ग्रोथ से दिख रहा है यहाँ पे, जो इनकी रफ्तार बढ़ने की। अगर 75,000 करोड़ एक क्वार्टर में निकल रहा है तो काफ़ी बढ़िया पोजीशन है उनकी, काफ़ी सारे एक्विजिशन उन्होंने किए हैं। और एबिटा में भी 10.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं इनके, और स्टोर्स भी लगातार ऐड कर रहे हैं। और अब टोटल स्टोर्स हो गए हैं लगभग 19,000, 18,918 आप मान के चलिए। रिटेल का मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रहा है सनी, उसमें ये माना जाता है कि जितना पंप इन कर सकते हैं आप, पाइपलाइन अपनी जितनी ज़्यादा टाइट करेंगे उतना ज़्यादा आप मार्केट गेन करेंगे और दूसरों मुकाबले फ़ायदेमंद रहेंगे। आपको कैसा लग रहा है ये प्रदर्शन इनका पहली तिमाही का? या डेफिनेटली रिटेल बिजनेस का जो है उसमें जो कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है एक्सपेंशन की, स्टोर एक्सपेंशन की, एरिया एक्सपेंशन की, उसका बेनिफिट कंपनी में डेफिनेटली नजर आ रहा है। और रिटेल बिजनेस में अगेन इट्स अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस। तो इसमें बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, फैशन भी है, ज्वेलरी भी है। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड, स्पेशली मुझे लगता है कि जब सेकंड हाफ, जब फेस्टिवल सीजन किक ऑफ होगा गणेश चतुर्थी से, जो कि अगस्त या सितंबर में प्ले आउट होगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम रिटेल बिजनेस में ऑन एक्सपेंडेड बेस आते हुए देखेंगे। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया लेता हूँ अगले 2 से 3 साल का, तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि ऑयल बिजनेस और नॉन ऑयल बिजनेस का जो इबिट लेवल या इबिटा लेवल कंट्रीब्यूशन है FY24 में मोटा मोटी 50% इक्वली था दोनों सेगमेंट का। और आगे जाकर के जिस तरह से जो एग्रेसिव ग्रोथ हम टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल बिजनेस में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिटेबिलिटी में अल्टीमेटली नॉन ऑयल सेगमेंट का बढ़ते हुए नजर आएगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years। और उसी के चलते जब आप सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन निकालते हैं, तो जो नॉन ऑयल बिजनेस है उसकी वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए दिखेगी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years। एंड अगेन इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी में कोई किसी को डाउट है। डेफिनेटली रिलायंस बिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर, ऑब्वियसली इसका जो बेनिफिट है एक्सपेंडेड स्टोर का हम आते हुए देखेंगे इन द सेकंड हाफ। ये तो मीडियम शॉर्ट टर्म का नजरिया हो गया, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि रिटेल में काफी स्कोप है फॉर शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, और सीधा सीधा बेनिफिट रिलायंस को अक्रॉस द बोर्ड मल्टीपल कैटेगरी में आते हुए दिखेगा। ओके शरद, रिटेल भाई आपसे भी राय चाहिए। इनका जो फुटफॉल था उसमें करीब 19% की ग्रोथ देखने को मिली है।
रजिस्टर्ड यूज़र जो है इनके पास 31 करोड़ हो चुके हैं और ट्रांजैक्शंस जो टोटल किए गए हैं उसमें 6.5% की ग्रोथ के साथ लगभग 33 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं। तो फुटफॉल अगर हम देखें और टोटल ट्रांजैक्शन तो इसमें मतलब ऑनलाइन भी शामिल इन्होंने कर लिया होगा, दोनों पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। शरद, देखिए पैरेलल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डीमार्ट के कंपैरिजन में नंबर्स को देखें, जो लिस्टेड बड़ा रिटेलर है, तो मुझे लगता है इस तिमाही में थोड़ा सा रिलायंस ने शायद अंडर परफॉर्म किया है। जबकि रिलायंस के तीनों चैनल्स काफी एक्टिव हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो या नॉन कोर ऑफलाइन हो। तो मुझे लगता है ये तीनों सेगमेंट्स इनके काफी स्ट्रॉन्ग हैं। बट इस क्वार्टर में लगभग मेरे हिसाब से 400 करोड़ जैसा मिस है एबिटा के लेवल पे। उसके फाइन प्रिंट हम लोग को देखने पड़ेंगे कि उसके रीजन क्या है। लॉन्ग टर्म में जैसा अभी सनी भी बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ग्रोथ रेट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, तो वो वैल्यूएशंस को ड्राइव करेगा। आज भी आप अगर एसओटीपी में देखते हैं तो लगभग 1000-1200 रुपए रिटेल के ही आते हैं, तो मेजर पार्ट ऑफ वैल्यूएशन वहां से डराइव हो ही रही है। और ग्रोथ रेट्स आने वाले 2-3 सालों में टेलीकॉम और रिटेल में स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है रिटेल के, बट ऑब्वियसली जिस तरीके का स्टोर फुटप्रिंट ऐड किया है, शायद इस क्वार्टर भी 2 मिलियन स्क्वायर फीट जैसा ऐड किया है, तो लगातार उन्होंने वो एडिशंस की है और जनरली स्टोर्स को ब्रेक इवन होते होते भी टाइम लगता है। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। और टेलीकॉम में भी आपका कैपेक्स का साइकिल मोरलेस ओवर हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ ये रिटेल और जो न्यू एनर्जी सेगमेंट है वही इनका कैपेक्स ओरिएंटेशन रहेगा। तो रिटेल इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से मिस हैं, बट लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी सर्टेनली काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। नरेंद्र, आपका एक कमेंट रिटेल पे, और क्या ये हो सकता है कि लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं, नए टाई अप, सारा एक वो फास्ट फैशन फॉर्मेट भी लाने की तैयारी चल रही है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा दबे नंबर दिख रहे हैं? जी डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस वो है कि स्टोर जितने भी ऐड हो रहे हैं उनको थोड़ा सा स्केल अप होने में टाइम लगता है। तो स्टोर एडिशंस और फुटफॉल्स अगर आप देखें तो फुटफॉल कन्वर्जन भी मेरे ख्याल से इम्प्रूव होना चाहिए और आगे 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 आने वाले टाइम में। और जहां तक अगर आप फ्यूचर ग्रोथ देखें तो एज ए इंडस्ट्री रिटेल डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर रहा है। और अब इस साल में आगे जो सीजन दिख रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में वो डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहिए। हालांकि ये कंसेक्यूटिव सेकंड क्वार्टर है कंपनी के लिए जहां पे रिटेल ने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा सबड्यूड ग्रोथ दिखाया है। तो डेफिनेटली ये नियर टर्म में थोड़ा सा वरी रहेगा मार्केट के लिए कि रिटेल किस हिसाब से स्केल अप करता है, उसका जो स्पीड है वो क्या है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि जो बैलेंस शीट अगर आप देखें रिटेल बिजनेस की, तो वहाँ पे डेट धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है और वहाँ पे बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे एक थोड़ा कंफर्ट मार्केट के लिए बन रहा है रिटेल बिजनेस के ऊपर। ओके, एक और छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लौट के आके फिर आप लोगों की राय ये भी लूँगा मैं कि अब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।